अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, क्योंकि अगर नाव टूटी तो संभव है कि बहुत सारे लोगों की उसमें जान चली जाती है। तो हम इन बातों का ख्याल रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि हमें कौन से नाव पर सवार होना है, कैसे सवार होना है। तो कुछ पहलू है, कुछ बिंदु है, अगर उस पर हम ध्यान दें तो हम अपने आप को, अपनी कीमती या फिर लोगों की कीमती जीवन को भी बचा सकते हैं। जैसे नाव पर अधिक बोझ ना हो, भार न ले, या फिर नाव पर क्षमता से अधिक लोगों का बैठाना हो। एक क्षमता होता है, नाव के आकार पर डिपेंड करता है कि नाव कितना बड़ा है, उसके आधार पर उस पर कितने लोगों को चढ़ाया जा सकता है। 20-30, अगर किसी नाव का क्षमता 30 लोगों को ले जाने का है तो जैसे ही 30 लोग उस पर बैठ जाए, उस पर उससे ज्यादा लोग ना बैठे। अगर हमें लग रहा है कि उस नाव पर 30 लोग बैठ गए हैं तो हमें उस नाव पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि संभव है कि नदी के तेज धारा में जाए तो हो सकता है नाव डगमगाए और नाव डूब सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें तो बच सकते हैं। और दूसरा बिंदु है खराब मौसम अथवा तेज हवा। जब मौसम खराब हो, जब नदी में काले बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं बह रही हैं, बारिश होने लगा, वैसी स्थिति में भी हम नाव का सहारा न लेंगे, नाव पर यात्रा न करेंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया जब तेज हवाएं चलती है, नदी में पानी जो है उसमें रफ्तार भी तेज हो जाता है, उसका जल स्तर भी बढ़ जाता है। तो जब नाव बीच में जाता है तो नाव कुछ डगमगाने लगता है और हम लोगों को भी कुछ लापरवाही से नाव डूबने का चांस बन जाता है। जैसे हम लोग लापरवाही क्या करते हैं कि नाव जब डगमगाता है तो हम लोग डर से जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और लोग इधर उधर भागना नाव नहीं कर लेते हैं। तो होता क्या है कि नाव में कहीं भार ज्यादा पड़ गया तो ऐसी स्थिति में नाव डूबने का बन जाता है, नाव डूब सकता है। तो हम नाव पर जब चढ़े तो हलचल ना करें, शांति से बैठे। और सबसे बड़ी बिंदु तो यही है कि जब तेज हवाएं चल रही हो तो हमें नाव का सहारा नहीं लेना चाहिए। इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं और लोगों की जिंदगी को भी हम बचा सकते हैं। तो ये था नाव से दुर्घटना और पानी में डूबने से बचाव के उपाय। अब हम समझते हैं कि बच्चे लोग समझ गए हो कि हमें किस नाव का सहारा लेना चाहिए, नाव पर कब चढ़ना चाहिए, नाव पर अधिक क्षमता से ज्यादा लोग को नहीं बैठे थे। और एक चीज बहुत सारे ऐसा भी देखा गया कि वैसे नाव जिस पर जानवर ढोया जा रहा है, बहुत से नाव पर जानवरों को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहा है। तो जिस नाव पर जानवर को ले जा रहा है उस पर इंसानों को बैठना नहीं चाहिए। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कुछ भी हो, जिस नाव पर जानवर को ढोया जा रहा है उस पर हम लोग को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जानवर तो समझदार नहीं होता हम लोग तरह। अब नाव पर जाएगा जानवर, हो सकता है इधर भागे उधर भागे, वो भारी पशु होता है, तो जिधर बैठेगा तो दूसरा उधर झुकेगा तो नाव डूब सकता है। इसलिए जिस नाव पर जानवर को ले जाया जाए उस पर हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ गए हो ना कि हमें नाव पर कैसे सवारी करनी चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए।